बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड स्टॉक है ये, संजीन याद रखिएगा। और मैं आज इसको मिड सेशन में दिख रहा था, जब दोपहर 12 बजे के आसपास, जब मेरी मानस की ट्रेड पर भी नजर गई, जायरस पर बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंगली संजीन प्लेस्ड है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज की कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की ही स्ट्रॉन्ग है। पावर ग्रिड की देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की देखिए, संजीन की देखिए, अंबुजा की देखिए, ये बहुत अगर आप देखिए अच्छे कैंडल्स आज के बने हैं। भारत फॉर्ज की देखिए, टाटा केमिकल की देखिए, यूपीएल की देखिए, एनटीपीसी की देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अच्छा, अच्छी स्पॉटिंग है राजेश जी आपकी यहाँ पे। कविता जी आपका कॉल क्या होगा? आप ही ने जो भी नाम लिए उन्हीं में से एक, दैट इज यूपीएल। सो यूपीएल की पोजीशनिंग काफी अच्छी है, 790 की क्लोजिंग आ रही है। एक स्पिनिंग टॉप के बाद आज उसके हाइस के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है ऑन अ वीकली चार्ट। अपने सेटअप आप देखें ऑन अ वीकली डेली, इट्स लुकिंग वेरी गुड। मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होता हुए दिखेगा 805 810 के लेवल्स की तरफ। यूपीएल हमें आगे छुट्टियों के बाद दिखना चाहिए एंड स्टॉप लॉस शुड बी 780। So UPL is looking good for momentum. यूपीएल, और जैसे कि मैं कह रहा था कि भी कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैंने आशीष बैती जी के साथ डिस्कस किया था इसको, और उस वक्त इसका लेवल कुछ इतना ही था, बट वाई एडिशंस याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग हुआ है इसमें और एक टाटा केमिकल में। हालांकि याद रखिएगा टाटा केमिकल अब शायद बैन पीरियड में चला जाएगा स्टॉक का। राजेश अग्रवाल जी बताइए, इनफैक्ट आपकी इस वीकली कॉल का सबको इंतजार रहता है, बहुत अच्छी वो स्विंग देती है। आज क्या पिक करेंगे राजेश जी? थैंक यू वीरेंद्र जी। दो स्टॉक कहना चाहूँगा, एक एलजी बालकृष्णन का रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन चेन बनाती है, टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल्स में सप्लाई करती है। रोल ऑन करके इनका ब्रांड है, कई देशों में माल सप्लाई करती है, और 53% के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ ओईएम से आता है, और हमें लगता है कि ओईएम में अच्छी खासी बढ़त देखी जा सकती है। दूसरे अगर आप देखें तो डेट एकदम नेग्लिजिबल है, डिमांड बढ़ती जा रही है, नए एक्सपेंशन भी कर रही है, और सबसे अच्छी बात अगर आप देखो तो 78 रुपये की अर्निंग इसने पिछले साल रिपोर्ट करी थी, जो कि हमारा अनुमान है कि इस साल 90 रुपये के ऊपर की अर्निंग आएगी, और सिर्फ 700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। हमारा मध्यम अवधि का टारगेट इसमें 930 रुपये का है। दूसरा मैं सुदर्शन केमिकल का देना चाहूँगा। अगर आप उसमें देखो तो पिगमेंट सप्लाई करती है कई इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें फार्मास्यूटिकल कह लीजिए, प्लास्टिक कह लीजिए, डाइस कह लीजिए, सबको सप्लाई करती है। 40 से ऊपर देशों में इनका कारोबार से फैला हुआ है, 4000 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। नंबर्स थोड़े दबाव में आए थे जिस कारण से स्टॉक टूट गया, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके की कंपनी की प्लानिंग है और डिमांड बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए स्टॉक छोटी अवधि में 550 तक जा सकता है, बड़ी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। सुदर्शन केमिकल और एलजी बालकृष्णन, ये दो स्टॉक्स हैं जो राजेश जी आपको एक स्विंग पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, यहाँ पे सलाह देते हुए आपको बाय करने चाहिए। तो दो फंडामेंटल कॉल्स हो गई, बाकी अगर आप देखिए टेक्निकल कॉल्स हो गई। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स में एक कॉल्स अभी बाकी है, और वो है प्रकाश सर की। प्रकाश सर, बाजार अच्छे अंदाज में जा रहा है, हमें एक रत्ती भर के जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। निफ्टी अभी भी 17704 यानी 700 के जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस जैसे दो दिग्गज रिफ्लेक्ट करते हुए। आपका कॉल क्या होगा सर, बताइए आप क्या कैरी करेंगे? मेरा कॉल रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। यहाँ पर 5 दिनों से हम लो देखा है करीब 370 के आसपास, और वो सस्टेन हुआ है, और आज का मूव अच्छा लगता है मुझे लगता है ये टारगेट करीब 398 टू 400 जोन से वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 380 का क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये है ट्रेड आपका, और यकीन मानिए चार्टी के लिए भी जो स्टॉक है बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है 380 680 पर। और मीन वैल जरा प्लीज़ आप एक बार लेके आइए निफ्टी बैंक, इट्स 39076। डेटा में 1 रुपए की अगर आप देखें कमी नहीं थी, जिसे कहते हैं ना 1 रुपए की वीकनेस नहीं थी। हल्का सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, बट अगेन स्ट्राइकिंग एट डे हाई 39079। और जो हमारी 2 बजे इंटरेक्शन हुई थी आशीष और मेरी, उसके मुताबिक स्विंग टुवर्ड्स 39200 39200 क्लोजिंग के वक्त पॉसिबल है।
मोस्ट लाइकली अगर आप देखें अभी करीब बचा है 12-13 मिनट का समय, शायद 39 को स्ट्राइक कर ही दे और 17,710 अगर आप देखें डे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग होती हुई। जरा एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, और जिस स्टॉक की आज सबसे ज़्यादा चर्चा हुई इस कार्यक्रम में वो था टाटा इंडेक्स। ये करीब 10,745 पर 10,245 पर जाके क्लोज होने की चेष्टा करता हुआ। लेके आइए कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस, ICICI बैंक, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमिंग आउट ऑफ दैट आई थिंक डिप जो कि क्रिएट हुआ था अर्निंग्स के बाद, लेकिन उससे बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से रिकवर हुआ है। और ये आज 2 बजे की कविता जी की कॉल भी था, इसने अच्छा काम किया। और कुछ काउंटर्स अगर मैं आज की OI समरी को देखूँ ना तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स ब्रिंग सम लॉन्ग स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अगर आप देखें लॉन्ग क्रिएट हुए। भारत फॉर्ज टॉप OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड, IGL, GSPL, ONGC और टाटा केमिकल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद टोरेंट पावर, MGL, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्रेंट और NTPC, ये कुछ और काउंटर्स जहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए। शॉर्ट कवर हुआ सेल में शॉर्ट कवर हुआ सेल में क्रॉम्पटन कंज्यूमर में, एस में ICICI प्रू और सिंजन अभी जो राजेश जी ने कॉल भी दी थी। उसके बाद अगर आप आज शॉर्ट देखें या फिर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी वो किन किन स्टॉक्स में हुई, अगर आप उसका डेटा देखें तो इस क्रम में शॉर्ट बिल्डअप हुआ इक्का लैब में, दिवीस में, HDFC AMC में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में और अपोलो हॉस्पिटल्स में आज शॉर्ट क्रिएट हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग ल्यूपिन में, सिप्ला में। तो आज फार्मा में अगर आप देखें कुछ काउंटर्स पिटाई भी झेल रहे थे और लॉन्ग अनवाइंडिंग झेल रहे थे। उसमें ल्यूपिन सिप्ला था और डिक्सन, LNT और LNT फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स जो है वो आज अपनी OI में से मतलब जो लॉन्ग ट्रेड थे वो कटते हुए देख रहे थे। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो कि आज अच्छा करके गए और OIs काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐड हुए वहाँ पे। आप जरा टाटा स्टील को रखिए। मेटल्स में आज सुबह से ही एक फर्मनेस थी और 112.85 पे जाके स्टॉक इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर क्लोज हुआ। मानस टाटा स्टील वेल ये जो क्लोजिंग आ रही है ये आ रही है 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पोस्ट मिड में। कितना कन्विक्शन दे रही है आपको ये क्लोजिंग? देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और वो जो गैप एरिया है उसके ऊपर अब स्टॉक आराम से ट्रेड होने लगा है। आई थिंक 118 पहला टारगेट होगा टाटा स्टील का, लेकिन क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अगर एक पोजीशन टारगेट तो आने वाले 2 या 3 हफ्ते के लिए सेट करना होगा तो वो 130 रुपए के रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो 118 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में करंटली उस पर खरीदारी करनी चाहिए 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।